जय हिंद। अभी अभी प्रियम्बल को लेके एक बहुत बड़ा फैसला आया है। बोला गया है कि स्कूल और कॉलेजेस में प्रियम्बल को पढ़ाना कंपलसरी है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफिस है या हाफ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन हर जगह पे प्रियम्बल का एक पोस्टर होना चाहिए, ठीक है। ये फैसला कर्नाटक गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस फैसले का क्या कारण है और बहुत सारे कीवर्ड्स देखेंगे प्रियम्बल के। कर्नाटक गवर्नमेंट का ये फैसला प्रियम्बल को लेके इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको कम से कम प्रियम्बल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसमें उनकी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। क्योंकि जो प्रियम्बल है ना, वो की वर्ड्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं ना, तो उसके बुक के पहले पेज पे वो सारा इंट्रोडक्शन रहता है ना कि बाकी इस बुक में क्या क्या है। वैसे ही प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखा जाए तो ये की वर्ड भी है, ठीक है। सारे जो प्रियम्बल के वर्ड है एक तरह से की वर्ड है जो प्रियम्बल के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। इसी को बेरुबारी केस में बोल दिया गया था कि ये ओपन माइंड शो करता है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों का, ठीक है। तो ये जो प्रियम्बल है इसको ऐसे लागू किया गया और वहाँ के ऑफिसेज में लागू किया गया है, ताकि वहाँ के लोगों को हमेशा यह ध्यान रहे कि ये प्रियम्बल है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके बारे में उन्हें नॉलेज हो, ठीक है। तो प्रियम्बल वहाँ के प्रेयर में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और बोला गया है कि प्रियम्बल को पढ़ा जाए। तो देखते हैं ये प्रियम्बल है क्या और इसकी कीवर्ड्स क्या हैं जो जानना जरूरी है हर सोसाइटी के लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल लोग के लिए, केवल लॉ वालों के लिए नहीं है, ये सबको जानना चाहिए कि आखिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहला जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है सॉवरिन वर्ड। कौन सा वर्ड है? सॉवरिन वर्ड, ठीक है। अब सॉवरिन वर्ड क्या है, देखिए। सॉवरिन मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट है आपके स्टेट में, ठीक है, वो बिना किसी इंटरनल या किसी एक्सटर्नल प्रेशर के बजाय अपने ऊपर लिए कोई भी काम करे, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि कोई हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट इस टाइम, उसे कोई डिसीजन लेना है। मान लीजिए रूस से तेल खरीदना था, ठीक है। तो इस डिसीजन को क्या किया, हमने रूस से तेल खरीदा बिना एक्सटर्नल प्रेशर, यानी अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड का पूरा प्रेशर था हमारे ऊपर, बिना उसका प्रेशर लिए। इंटरनल यानी इंडिया में कई लोगों ने भी कहा कि ऐसा नहीं कीजिए, वो ऐसा सिचुएशन नहीं है। बिना किसी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के हम क्या करें, अपने काम को करें, ठीक है। तो इसी ऐसे टाइप के गवर्नमेंट को हम बोलते हैं सॉवरिन गवर्नमेंट, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि आप क्या कीजिए कि जो भी स्कीम चलाइए ना, ऐसे स्कीम चलाइए जिससे निचले से निचले तबके के व्यक्ति को क्या मिल सके, ग्रो करने का फायदा मिल सके, ठीक है। या जैसे होता है ना कि आपने उंगली पकड़ा है और नीचे से कोई व्यक्ति पकड़ के हाथ ऊपर आ गया, ये जो उंगली है ना, यही क्या है, सोशलिस्ट स्कीम की तरह है, ठीक है। किस स्कीम की तरह है? सोशलिस्ट स्कीम की तरह है, ठीक है। सोशलिस्ट अलग है कम्युनिस्ट से और कैपिटलिस्ट से। जब सोशलिस्ट क्या होता है, क्या कम्युनिस्ट क्या होता है, कम्युनिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट में वायलेंस जुड़ जाता है ना, तो वो कम्युनिस्ट बढ़ जाता है। वो वायलेंस करके ये चीज़ें देंगे, लेकिन यहाँ वायलेंस नेचर नहीं होगा। यहाँ क्या होगा कि हम टैक्स इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसी चीज़ों पे, बहुत हैवी हैवी चीज़ों पे टैक्स इम्प्लीमेंट करेंगे, कंपनियों पे टैक्स इम्प्लीमेंट करेंगे और उनसे कुछ पैसा लेकर हम जो नीचे के स्तर के लोग हैं उनके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, सोशलिस्ट फीचर देता है, ठीक है। अब एक सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब यही है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, सब धर्म के लोग अपने हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसे प्रमोट करेंगे। पूरी लिबर्टी मिलेगी प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब हमारे यहाँ राजतंत्र को ख़त्म कर देना। राजतंत्र को ख़त्म कर देने का मतलब यह है कि डेमोक्रेटिक हम अपने सरकार को क्या करेंगे, चुनेंगे, ठीक है। हम कोई भी अर्बिट्रेटनेस नहीं होगी कि यही होगा, ठीक है। अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हमें हर 5 साल बाद एक मौका मिलेगा कि हम अपने सरकार को बदल लें, ठीक है। हम अपने वोट से क्या करेंगे, अपने गवर्नमेंट को चुनेंगे, ठीक है। अब पांचवा जो वर्ड है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हम अपने हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों को क्या बाई इलेक्शन लाएंगे। कैसे लाएंगे? बाई इलेक्शन। हमारे यहाँ पूरी तरह से राजतंत्र को क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। जैसे कि ब्रिटेन में है ना कि जो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो फिक्स्ड है, हायरार्कियल है, ठीक है। वहाँ की क्वीन या वहाँ का राजा ही क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा। लेकिन हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और वो इलेक्शन से आता है, ठीक है। कैसे आता है? इलेक्शन से आता है। पार्लियामेंट के कुछ लोग और स्टेट असेंबली के कुछ लोग वोट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, ठीक है, या चुना जाता है।
ठीक है। अब यह जस्टिस, ठीक है। जस्टिस का मतलब क्या है, हर व्यक्ति को जस्टिस मिलना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस धरती पे जो भी लोग हैं उसके पास नेचुरल जस्टिस तो है, वो आया है यहाँ जीने के लिए, तो जीने के साथ साथ उसकी कुछ लिबर्टीज हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ के हैं, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो इन चीज़ों को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है जस्टिस, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता है। BR अम्बेडकर ने इसको लेके कहा था कि ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, ठीक है। सो अब लिबर्टी क्या है कि कहा जाता है कि जो भी मनुष्य अगर जन्म लिया है तो उसको फ्री रहना इंपॉर्टेंट है। अगर वो फ्री रहेगा तो ग्रो कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए लिबर्टी उसके ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कामों में स्टेट उसके हस्तक्षेप न कर पाए। मतलब वो जो भी काम करने जा रहा है उस पर स्टेट कोई रोकने लगे। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं कोई काम से, स्टेट आपको रोक लिया तो आपका काम तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हैं और जाने दिया गया तो आप वो काम कर पाएँ, ठीक है। तो लिबर्टी ये हो गया। इक्वलिटी का मतलब ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो ऊपर नीचे का जो लेवल था ना वो बहुत डाउन था। कुछ लोग अमीर थे तो बहुत अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे तो इतने गरीब थे कि वो एक टाइम के खाना नहीं खा सकते थे, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर लाना यानी इक्वलिटी लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, एक एम था, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, ओपन माइंडेड दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों का। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है या नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वेरी बारी केस जो बोलता है वो बोलता है कि ये पार्ट तो नहीं है लेकिन ओपन माइंड दिखाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के जो लोगों थे उनके ओपन माइंड को तो दिखाता है, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती केस में साफ कर दिया जाता है कि क्या है, प्रियम्बल भी पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। साथ ही में केशवानंद भारती केस में ही बोल दिया गया था कि प्रियम्बल भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। दैट्स मीन्स इसमें 368 का अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। जो अमेंडमेंट पहले हो चुके हैं वो हो चुके हैं। 3 अमेंडमेंट हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों ऐड कर दिया गया था 1976 में, जो उसे 42nd अमेंडमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रियम्बल क्या है। अब इसी को लेकर, इन चीज़ के नॉलेज को लेकर, ताकि इन चीज़ों को छोटे से बच्चे जान पाएँ, इसीलिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि हम अपने स्कूल के प्रेयर होते हैं उसमें क्या करेंगे, प्रियम्बल को भी ऐड करेंगे और प्रियम्बल के बारे में भी लगभग बच्चों को जानकारी हो। ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है, ठीक है। और ये हो सकता है कि बाकी स्टेटों में इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि प्रियम्बल को जानना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री को बताता है। अगर आप कुछ नहीं जानते कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लेकिन इनकी कीवर्ड जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कंट्री कैसा है और कैसे रूल्स को फॉलो करता है। थैंक यू सो मच।